तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 494, उसके बाद ये क्या है? 494 क्या है? 139, और क्या है प्लस में? +36, और ये क्या है? 137, और बटे में क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर बटे में 99। तो इसको क्या कर सकते हैं? आप कहोगे सर क्या क्या मैं यहाँ 5 से कर सकता हूँ गुना? आप कहोगे सर अगर मैं 5 से गुना करता हूँ तो ये आ जाता है कितना? 495। अगर मैं इसे 4 से गुना करता हूँ तो ये चीज़ें क्या आ जाती है? आप कहोगे सर ये चीज़ें आ जाती है कितना? 936। 36 और 3 यानी कि ये आ जा रहा है 996। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए? तो यदि ये 95 आ रहा है तो ये 95, क्योंकि ये तो कम है यानी कि माइनस हो जाएगा यहाँ, और ये पूरी तरह से कटा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि यदि ये माइनस आ रहा है तो माइनस का अगर मैं यहाँ पावर करूँ 139 और जीरो बटे में 99, तो ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये तो ऑड है, तो ऑड में क्या हो जाएगा? -1, यानी कि 99 में अगर मैं -1 करूँ तो ये क्या हो जाएगा? 98, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98। ठीक, अब देखिए अब हम लोग चलेंगे आगे। अब ये चीजें क्या हो जाएगी? ये क्या है? 31। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 32 है क्या? 31, 31 और 31 पावर में क्या है, और ये क्या है? 32। यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, यदि मैं इस चीज़ों को यहाँ पे करूँ, अगर मैं पहले इसका करता हूँ तो क्या हो जाएगा? -1। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी? 31, और ये भी क्या हो जाएगा? 31। यदि मैं इसको 31 बार करता हूँ अगर पावर में, तो ये क्या हो जाएगा? -1। ये भी क्या हो जाएगा? 31। अगर मैं इसको फिर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि ये पावर में ऑड है। अगर मैं यहाँ पे क्या आ गया? माइनस, और माइनस को अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी? ये चीज़ें आ जाएगी भाई साहब, आप कहोगे 31, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर एच, ये एच ही हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ए 31। चलिए आगे। ये चीजें मैं आपको इस इसका जो है मैं टेलीग्राम आपको ग्रुप में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप इस चीजों को डाउनलोड भी कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक, तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ? 88, और ये क्या हो जाएगा? 88, 89, और प्लस में क्या हो जाएगा? 26। अगर मैं इसको कर दूं 89 से तो क्या हो जाएगा? -1, और प्लस में क्या हो जाएगा? 26, और प्लस, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी? -1 प्लस में 26, और ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा? 25, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया भाई साहब, आप कहोगे 25। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो चीज़ें क्या आ गई है? साइक्लिसिटी का। तो ये चीज़ें साइक्लिसिटी वाली आ गई, तो मैं आपको कुछ साइक्लिसिटी के बारे में बताना चाहूँगा कि साइक्लिसिटी होता क्या है। तो देखिए साइक्लिसिटी हम निकालते कैसे हैं? तो साइक्लिसिटी निकालने का मतलब क्या होता है? जैसे कि तो साइक्लिसिटी देखिए साइक्लिसिटी अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालेंगे कि अगर हमें 9 पे पावर अगर 13 का साइक्लिसिटी निकालना है, अगर पावर मान लीजिए कि ये दिया हुआ है कितना? 25। ठीक, तो ये साइक्लिसिटी हमें निकालना है। और दूसरी बात क्या है कि अगर हमें ये चीज़ें दी गई हो, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 2 बटे में अगर 9, अगर हमें इसका साइक्लिसिटी निकालना हो 25
और इसको कुछ और रख लेता हूँ, ये रख लेता हूँ मैं 30। अगर हमें इसका साइक्लिसिटी निकालना हो तो मैं क्या रख लूँ, 2 पे पावर 7, नहीं तो मैं यहाँ 7, और ये क्या कर देता हूँ मैं 567। ठीक, ये तो चीज़ें मैं आपको एक मिनट, या तो मैं क्या करता हूँ 16 पे पावर 512, ठीक है, तो ये 31। तो मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ, और क्या कर सकता हूँ 50 और 21, मैं इसका 180, तो ये चीज़ें मैं कर लेता हूँ। तो मैं साइक्लिसिटी बताता हूँ कि साइक्लिसिटी होता क्या। साइक्लिसिटी, ठीक। तो देखिए, अगर मैं इसका साइक्लिसिटी निकालूं तो कैसे निकलेगा। देखिए, मैं एक तरफ लिखता हूँ 9, एक तरफ मैं लिखूंगा डिजिट, एक तरफ लिखूंगा क्या मैं संख्या, ठीक। यदि मैं यहाँ लिखूंगा मैं कि पावर, पावर क्या आएगा और डिजिट क्या आएगा, तो जहां पे डिजिट अगर एक बना हम वहां से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। साइक्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी, तो जहां पे जो चीजें आएगी हम उसे छोड़ देंगे। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे क्या है पावर, और यहाँ क्या है डिजिट, तो अगर मैं इसे क्या करूँ, अगर 9 है, अगर मैं पावर 1 करूँ, अगर मैं 9 का पावर 1 करूँगा और मैं इसे 13 से डिवाइड भी करना है, अगर मैं 9 से पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। यदि मैं 9 के पावर 2 करूँ तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, तो 9 नमा 81, 9 नमा क्या हो जाएगा 81, और ये क्या हो जाएगा 9 नमा 81, अगर मैं इसे 13 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा 76, तो ये हो जाएगा 5। 81 में अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा 76, यानी कि 5 बचेगा। यदि मैं 3 से करूँ तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 729 होगा। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूँ तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, 3 चक, ये कितना होगा 13 चक 52, 13 पचे 65, 5, और ये क्या हो जाएगा 65, यानी कि 7, 13 छक 78, यानी कि ये 3 बार में जो हमारे पास डिजिट क्या दे रहा है, आप कहोगे सर 1, यानी कि हम अगर 3, अगर मैं 3 बार ये चीज़ें डिवाइड हो रही है तो पावर में डिजिट क्या दे रही है 1। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे 9, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मैं 9 और यहाँ पे क्या है पावर में 3 हो रहा है डिजिट, तो पावर में अगर मैं 3 कर दूँ, पावर में अगर 3, और ये क्या हो जाएगा 8, और गुना क्या हो जाएगा 9, और बटे में क्या हो जाएगा 13। तो ये चीज़ें जो है, क्योंकि पावर में 3 पे यहाँ पे 1 दे रहा है, ये चीज़ें क्या होगी, ये चीज़ें यहाँ पे 1 बन जाएगी। जब ये चीज़ें यहाँ पे 1 बन गई, तो अब 1 बनने के बाद ये चीज़ें क्या हो जाएगी, ये चीज़ें 1 बनने के बाद, तो ये हो जाएगा 1, और गुना क्या हो जाएगा 9, और बटे में क्या हो जाएगा 13, यानी कि हमारे पास जो यूनिट डिजिट आ गया वो क्या आ गया भाई साहब, आप कहोगे यूनिट डिजिट जो है हमारे पास वो 9 आ गया, ठीक। अब चलिए हम इसका करते हैं, इसका देखते हैं। इसको देखिए दो तरह से भी कर सकते हैं। पहली बात देखिए, तो इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ इसको। यदि मैं 2 और 9 को अगर मैं करूँ 30, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर ये चीज़ें, हाँ तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर ये चीज़ें, या तो मैं इसको क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे या तो हम इसको 8 बना सकते हैं क्या, इसको 9 बना 10 बना सकते हैं क्या। आप कहोगे सर 9 वाले में हम 8 बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे, ये कहेंगे कि 3, और पावर में यहाँ क्या लिख सकते हैं 10, और बटे में 9, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर 8, ये आ जाएगी 10 बटे में 9, यानी कि ये पावर एक छोटा है, तो अगर हम -1 करें पावर 10, यानी कि हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 1 है।
लेकिन मैं आपको ये चीजें समझाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको साइक्लिसिटी बता रहा हूँ। साइक्लिसिटी क्या होता है, देखिए यदि मैं 2 पे पावर 9 को, अगर मैं यहाँ पे क्या है 30, तो हमें क्या निकालना है, एक तरफ हम क्या निकालेंगे, एक तरफ हमारा रहेगा क्या, पावर, और एक तरफ हम क्या निकालेंगे भाई साहब, आप कहोगे डिजिट। तो एक तरफ हम निकालेंगे पावर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तरफ हम क्या निकालेंगे पावर, और एक तरफ हम लोग क्या निकालेंगे भाई साहब, आप कहोगे डिजिट। एक तरफ पावर, एक तरफ डिजिट निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, देखिए यदि मैं पावर पे एक रखूं तो ये क्या हो जाएगा, दो, क्योंकि पावर से हम 9 से डिवाइड भी करना है हमें। पावर पे अगर मैं दो रखूं तो क्या आ जाए, दो दूनी चार, अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो पावर, तो शेषफल क्या बचेगा, तो ये शेषफल, सॉरी ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये चीजें मैं क्या रिमाइंडर लिख रहा हूँ, सॉरी मैं डिजिट नहीं लिख रहा, मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ, ठीक है, रिमाइंडर देखना। तो जहाँ पे रिमाइंडर एक बचेगा हमें वहां से छोड़ देना अब देखिए, दो पे पावर अगर मैं 3 करूँ तो ये चीजें क्या आ जाएगी, 8, ठीक है 8, या तो हम इसे 8 लिख सकता हूँ, या तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे जब आ रही है तो हम लोग ये भी देखते चलेंगे कि कितना यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका मतलब ये चीजें क्या हो रही है, मतलब 2 पे पावर अगर मैं 3 कर रहा हूँ तो ये चीजें क्या आ रही है, माइनस में। जब ये चीजें माइनस में आ रही है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 पे पावर 3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3, और बट सॉरी क्या हो जाएगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे जो 2 पे पावर 3 है उसका क्या आ रहा है, आप कहोगे सर ये क्या आ रहा है, आप कहोगे -1, तो हम लोग क्या लिख देंगे, -1 और 10 और बटे में 9, ये चीजें क्या आ जाएगी 1, मतलब कि यहाँ से भी हमारा डिमेंडर क्या निकल रहा है 1। या तो आप ऐसे निकाल लो, या तो आप ऐसे निकाल लो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब चलिए आगे, ये चीजें हो गई। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया। अगर मैं अब देखूं क्या, ये चीजें देखता हूँ, ये चीजें मैं देखता हूँ तो ये क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 पे पावर अगर मैं 7 लिखूं, और यहाँ पे क्या है 567, तो ये चीजें क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर यहाँ तो सिंपल हम बना सकते हैं, एक ज्यादा बना सकते हैं या तो एक कम बना सकते हैं। आप कहोगे सर ठीक है मानते हैं, ये तो छोटा वाला नंबर में लग गया, अगर ये 21 आ जाए तो अब इसे कैसे निकालोगे, 13 आ जाए तो कैसे निकालोगे, समस्या यहाँ पे ये है। समस्या ये नहीं है कि इसे हम निकालना, सब समस्या है कि इसको डील कैसे करना, 31 वाले को डील कैसे करेंगे, यहाँ तो 32 बन रहा है। हालांकि ये भी चीजें ठीक है, ये भी चीजें बन जाएगी, लेकिन इसको कैसे करेंगे, ये भी तो बात है। देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे, जो साइक्लिसिटी पढ़ रहे हैं, हम लोग टोसेंट मेथड भी पढ़ेंगे, टोसेंट मेथड क्या होता है, ठीक है, टोसेंट भी पढ़ेंगे। उसके बाद बोरोज थ्योरम भी पढ़ेंगे कि बोरोज थ्योरम क्या होता है, ये भी चीजें हम पढ़ेंगे। देखिए अगर ये चीजें आ रही है तो हम इसे दो तरह से हम बता भी देते हैं कि कैसे होगा। अगर मैं इसे 2 पे पावर अगर मैं 3 करूं तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 3 एका है 3, 8 तिया 24, 3 नंबर 27, और ये क्या हो जाएगा 7, ये तो चीजें आ रही है कि 8, और ये 189 और 7, तो प्लस में एक आ रहा है ये चीजें, तो +1, और ये क्या हो जाएगा 189 और बटे में 7, तो ये चीजें क्या बन रही है, आप कहोगे सर 1, तो मतलब कि इसका 1, लेकिन हम आंसर निकालने से मतलब हमें नहीं है, हमें मतलब कुछ और से है। तो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यदि मैं यहाँ पे सिंपल अगर मैं इसे निकालूं टूसेंट मेथड, साइक्लिसिटी मेथड, तो ये क्या हो जाएगा 7, ठीक है ये 7 हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पे क्या लिखूं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पावर, और आप लिखोगे सर यहाँ पे क्या, रिमाइंडर, पावर और रिमाइंडर हम लोग लिखेंगे। तो पावर में अगर मैं 1 कर दूं तो आप कहोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, सॉरी 1, अगर मैं पावर 1 करूँ तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2, यदि मैं पावर 2 करूँ तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि पावर को 2 दूनी 4 और 7 से भागा भी लगा रहे हैं। यदि मैं पावर को अगर मैं 3 करूँ तो ये चीज़ें क्या हो रही है, आप कहोगे सर ये चीज़ें बन रही है 8, यदि मैं 1 से भागा 7 से लगाऊँ तो 1, मतलब कि 3 साइक्लिसिटी के बाद ये संख्या क्या हो रही है, 3 साइक्लिसिटी के बाद ये संख्या अपने आप को दोहरा रही है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यही चीज़ें हमने यहाँ पे दोहराया था अभी
कि 2 पे पावर अगर मैं 3 कर दूं और यहाँ कर दूं 100 कितना 89 और 7, तो ये चीज़ें क्या बन रही है भाई साहब? आप कहोगे ये चीज़ें बन रही है 1, तो 1 पे पावर आप क्या करेंगे 179 और बटे में क्या कर देंगे 179 और बटे में कर देंगे 7, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी 1। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा था, ठीक। और कोई अनोखा चीज़ हमने नहीं लिखा था यहाँ पे कि हमने कोई यहाँ पे अनोखा चीज़ लिख दिया हो और आप उसे पढ़ नहीं पा रहे हो। चलिए, अब आगे क्या है? अब आगे क्या है? आप कहोगे सर अब आगे क्या बचा? बताइए तब क्या बचा? चलिए। तो आप कहोगे सर इसमें अब देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इसका आंसर क्या होगा। आप कहोगे सर इसका आंसर 1। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 16 और ये क्या हो जाएगी पावर 512 और बटे में क्या लिख देंगे 31। तो इसे हम दो चीज़ों से निकाल सकते हैं। कैसे, मैं बता दे रहा हूँ कि यदि मैं क्या करूँ 2 पे पावर अगर ये 4 हो गया, इसको कर सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, या तो एक छोटा या तो एक बड़ा। तो 32 को हम क्या कर सकते हैं कि यदि मैं इसको क्या करूँ कि यदि मैं 2 पे पावर यदि मैं यहाँ क्या कर दूँ 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 512, तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी? आप कहोगे सर ये चीज़ें 4 गुना आ रहा है क्या 532, यानी कि हमें क्या लेना है, पहले मैं करता हूँ। तो ये चीज़ें क्या आ रही है बन के? आप कहोगे सर ये चीज़ें जो बन के आ रही है, आप कहोगे 2 पे पावर ये चीज़ें क्या आ रही है 48 और 20, यानी कि 2048 और 31 आ रही है। इसका मतलब अब हमें क्या करना होगा, हमें निकालना है 5, क्योंकि 2 पे पावर 5 से क्या बनता है 32, यानी कि 2 पे पावर 5 से क्या बन रहा है भाई साहब, आप कहोगे 32 बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यदि मैं यहाँ से 5 निकालूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? सिंपल, ये देखिए यहाँ से निकालूंगा 5 तो ये हो जाएगा क्या, यदि मैं 5 निकालता हूँ यहाँ से तो हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 0 9 और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 31। ठीक है, तो ये चीज़ें 31 हो जाएगी। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऊपर लिखा गया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 32 और ये क्या हो जाएगा 409 और ये क्या हो जाएगा 2 बटे में क्या हो जाएगा 31। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्या बन रही है +1 और ये चीज़ें क्या बन रही है 409 गुना 2, ठीक है 31, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 गुना 2, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 2। लेकिन हमारे पास इतना हम लोग ताम झाम करेंगे तब जाके हम इसका आंसर 2 निकाल पाएंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे देखिए हम करेंगे कैसे, यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ कि यहाँ में 2 16 पे पावर 512 है और ये चीज़ें क्या आ रही है 31 आ रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे कि यदि मैं इसे क्या करूं कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है पावर
और हमें क्या लिखना है, रिमाइंडर। अभी थोड़ा सा जब आप लोग स्टार्टिंग फेज में हो, जब आप इसे क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये चीज़ें थोड़ा सा लिख लिया करो, क्योंकि क्या होगा, लिखने से आपको वो चीज़ें हैबिट में आ जाएगी। तो ये पावर में है, तो यदि मैं 16 पे पावर 1 करूँ तो आप कहोगे सर 16 पावर 1 करने पे ये संख्या क्या बन रही है, 16। 16 के पावर 2 करने पे ये चीज़ें क्या हो रही है, आप कहोगे सर 16 के पावर 2 करने पे ये चीज़ें क्या बन रही है, आप कहोगे सर 256। यानी कि यदि ये 256 में यदि मैं 31 से भागा दे दूं तो ये तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। यदि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो साइक्लिसिटी यहाँ पे काम करेगा, लेकिन ये चीज़ें देखिए देख लेते हैं हालांकि। तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा क्या, 9, नहीं ये आ जाएगा 8, 8 या 24, 248 आ रहा है, यानी कि ये चीज़ें 8 बच रहे हैं। यदि मैं 2 पे पावर 3 करूँ तो आप क्या कहोगे कि ये चीज़ें क्या आ रही है, 16 गुना 16, क्योंकि ये 2 पे आ रहा है ना, तो 16 गुना 16, 2 3 8, 128। तो ये चीज़ें क्या आ रही है, 128 गुना 8। तो ये चीज़ें थोड़ा सा क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये मतलब इसे निकालने में थोड़ा सा परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो साइक्लिसिटी से हालांकि हम इसे निकाल सकते हैं, इसे हम टूसेंट मेथड से हम लोग छोटा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, कैसे हमें इसे करना भी है। हालांकि मैं इसे थोड़ा सा निकाल के बता दे रहा हूँ कि यदि मैं यहाँ पे करूँ क्या, तो ये क्या हो जाएगा, 16 गुना 16 गुना 16। इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, आप कहोगे 1, मतलब कि ये दोनों का रिमाइंडर क्या बच रहा है, आप कहोगे सर 8, यानी कि 100। अगर ये मैं यहाँ कर दूँ 31, तो ये चीज़ें क्या बच रही है, तो ये बच रहा है 4, यानी कि 124, यानी कि ये क्या बच रहा है इसका रिमाइंडर, आप कहोगे सर 4 बच रहा है। इसका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4, 4 का। और इसका क्या बच रहा था, इसका शायद क्या बच रहा था यार, सॉरी इसका बच रहा था 4। और इसका जब हम लोग करेंगे अब इसका, तो ये जाएगा क्या, सॉरी 64, यानी कि ये हो जाएगा क्या, 31 करेंगे तो ये चीज़ें बच जाएगी 2। अगर हम इसे कर देंगे 5 तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, 81, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 1। देखिए मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, देखिए आराम से मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आपको इतना गुना भी नहीं करना, क्या करना है देखिए, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। क्योंकि जब हम लोग साइक्लिसिटी ही सीख रहे हैं, हालांकि ये टूसेंट मेथड से थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन हम लोग साइक्लिसिटी सीख रहे हैं, तो साइक्लिसिटी निकालने का तरीका क्या है हम लोग ये देखते हैं। सॉरी, तो हम लोग क्या पहले देखते हैं, हम लोग देखते हैं पावर, और हम लोग क्या देखते हैं, रिमाइंडर। तो हम लोग देखते हैं रिमाइंडर। देखिए पावर और रिमाइंडर दोनों साथ में देखना। अगर मैं पावर 1 देख लूँ तो यहाँ 16 हो जाएगा। यदि मैं पावर 2 कर लूँ, आप कहोगे सर ये 2 वाला तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए आपको 2 तक निकालना, उसके बाद हम लोग इसके सहायता से हम लोग रिमाइंडर निकालते जाएंगे। अगर ये 256 में यदि मैं क्या कर दूं, 31 से भागा लगा दूं तो क्या होगा, आप कहोगे सर 8, यानी कि 8 8 या 24, यानी कि ये चीज़ें क्या बच रही है, आप कहोगे सर ये चीज़ें यहाँ पे क्या बच रही है, 8। बस अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें कुछ करना ही नहीं। अब क्या करना है, अब हमें सिंपल इसी से निकालना है। अब देखिए तो 16 पे पावर 3 करेंगे तो ये चीज़ें क्या होगी, तो आप कहोगे सर 16 के पावर 3 करने पे, क्योंकि ये तो 8 आ गया, अगर हम 8 में से 16 करेंगे, क्योंकि तो रिमाइंडर 2 वाला तो 3 दे दिया, क्योंकि अगर 16 गुना 16 अगर 16 करेंगे तो इस दोनों का रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, ये तो 8 है। तो हमें सिर्फ इस दोनों का मतलब है ना कि 128 हम लोग करेंगे। 128 का कितना निकल रहा है, तो 128 का कितना निकल, हमें इससे मतलब है। अब हम लोग क्या करेंगे, उतना ही देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे 16 ठीक 128, अगर हम 128 को अगर हम 31 से भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 रिमाइंडर। अगर मैं 16 पे पावर 4 करूँ तो 16 चक 64, 64 को अगर मैं, क्योंकि ये 16 चक 64, क्योंकि हमें इस शेषफल से हम लोग गुना करते जा रहे हैं, 16 चक 64, अगर 31 से हम लोग भागा लगाएंगे तो क्या होगा, आप कहोगे सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। और 16 पे पावर अगर मैं 5 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 16 पचे, ये क्या हो जाएगा 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, 32 अगर 31 से भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1। यानी कि हमारा जो साइक्लिसिटी है, हमारा जो साइक्लिसिटी है वो चीज़ें क्या हो रही है, साइक्लिसिटी हमारा यहाँ पे 5 से रिपीट हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल,
कि अगर मैं यहाँ 5 कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर कि ये चीज़ें यहाँ पे क्या हो जाएगी, 101, नहीं तो क्या हो जाएगा 100, अगर मैं कर दूँ 5, फिर 5 दूनी 10 और ये क्या हो जाएगा 16, ठीक है, 16 पे पावर 2 हो जाएगा, तो और ये चीज़ें क्या हो जाएगी 31 हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ें क्या हो जाएगी 31, तो ये 512 है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, अगर मैं यहाँ पे 5 कर लूँ तो, क्योंकि ये 5 पे 1 आ रहा है, तो ये चीज़ अगर मैं 5 कर लूँ तो 5 और दूनी 10 और ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1, 1 का कोई भी करूँ तो 1, उसके बाद ये क्या आ रहा है 2, तो 2 वाला हम देखिए तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 8, यानी कि ये चीज़ें क्या हो जाएगी 8, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है वो 8, सॉरी उस पे हो सकता है कि वो चीज़ें गलत भी हो सकता है दोनों सेम तो नहीं हुआ, हालांकि इस पे मैं श्योरिटी हूँ कि ये चीज़ें सही है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ सकता है 8। तो हम लोग सिर्फ हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग साइक्लिसिटी सीख रहे हैं, ठीक है, साइक्लिसिटी हम लोग अभी सीख रहे हैं, हम लोग अभी क्या चीज सीख रहे हैं, साइक्लिसिटी हम लोग सीख रहे हैं कि साइक्लिसिटी क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। यदि मैं 50 कर लूं और ये कर लूं 80 और बटे में कर लूं क्या 21, तो ये चीजें क्या होगा, अब बताओ कि यदि मैं सिंपल क्या करता हूँ यहाँ पे कि ये चीजें दुगनी हो रही है तो हम क्या करते हैं, पहले पावर को छोड़, ये इसको मैं क्या करता हूँ पहले भागा लगाता हूँ, उसके बाद उसमें क्या करता हूँ शेषफल लिख लेता हूँ। यदि मैं भागा लगाऊंगा तो ये चीजें क्या बच जाएगी 8 और ये क्या हो जाएगा 80, यानी कि ये चीजें क्या हो जाएगी 21, ठीक है, यहाँ चीजें आपको समझ में आ रहा है। अब क्या मैं इसे 20 या 22 बना सकता हूँ, आप कहोगे सर इसको तो बना ही नहीं सकते पावर वाले में, क्योंकि यहाँ 8 है यहाँ 20 है, जो हो ही नहीं सकता, तो हम कहेंगे छोड़ो हटाओ, इसको हटाओ। अब बताओ कि हम लोग साइक्लिसिटी लगा सकते हैं, बोलेंगे हाँ क्यों नहीं, अब देखिए तो 8 पे पावर अगर मैं 1 करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ से, आप कहोगे सर 8 के पावर 1 में 8, 8 के पावर 2 में क्या हो जाएगा, आप कहोगे 8 के पावर 2 में क्या हो जाएगा, 8 के पावर 2 में क्या होगा, आप कहोगे सर 8 के पावर 2 में यहाँ क्या जाएगा 64, यदि मैं 64 को, यदि मैं 2 से गुना करूँ, यदि मैं 64 को क्या करूँ तो ये क्या हो जाएगा 21 दिया 63, यानी कि ये चीज़ें क्या बच रही है 1, यानी कि जब चीज़ें 1 बच रही है तो यही हमें पास 2 ही बार में हमारे पास क्या निकल गया, वो 1 डिजिट आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल, यदि मैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 से ही हमारे पास निकला है, तो 8 का हम स्क्वायर करेंगे और इसका क्या कर देंगे 40 कर देंगे, तो हमारे पास इसका जो आ जाएगा वो शेषफल क्या आएगा, आपको होगा सर 1, यानी कि इसका जो शेषफल आ गया वो क्या आ गया है 1, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, समझे, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस पे, आप लोगों को क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ और मैं उसमें से 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, बाकी आप वहाँ पे क्या करना घर पे वो क्वेश्चन सॉल्व करना खुद से। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूँ। साइक्लिसिटी आपको समझ में आ गया होगा कि साइक्लिसिटी बोलते किसे अच्छे से। अब देखिए हमने पहला वाला बताया था, दूसरा सॉरी साइक्लिसिटी ये नहीं, साइक्लिसिटी ये है, हमने ये बताया था। अब देखिए दूसरा नंबर देखिए ये क्या है 29 और बटे में क्या है 29 120 बटे 13, 29 120 बटे 13, मैं 2 3 4 आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप खुद निकाल लेना। हाँ देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे, छोटा करने के लिए 26, यानी कि यहाँ क्या बच रहा है भाई साहब, आप कहोगे 3 हो गया है 13 में, तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पावर और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे भाई साहब, आप कहोगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर,
पावर और रिमाइंडर लिखेंगे। पावर में अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो आप कहोगे सर 3, पावर में 2 करूँ तो आप कहोगे 9, 9 भी बच सकता है या तो 4 भी बच सकता है, ठीक, या तो 9, ठीक है, या तो हम लोग क्या लिख सकते हैं -4 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 यानी कि 27 आ रहा है, 27 में अगर हम 100 भागा लगाएंगे 13 दूनी 26 यानी कि +1, यानी कि हमारे पास 3 बार में ही हमारे पास क्या आ गया साइक्लिसिटी 3 बार में +1 आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 13 पे पावर यदि मैं यहाँ पे 3 कर दूं और यहाँ से कर दूं 40 तो ये चीज़ें क्या आ जाएगी, आप कहोगे सर इसका आंसर क्योंकि 1 है, कोई भी चीज़ को अगर मैं 1 से अगर मैं गुना करूँ तो वो चीज़ें क्या आ जाएगी 1, यानी कि हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो क्या आ गया है, जो सी नंबर का वो क्या आ गया 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई साहब कि यहाँ पे क्या आ गया 1। यदि मैं दूसरा देखता हूँ, दूसरा देखिए क्या है 10 पर पावर 10 पर पावर क्या है 70, 10 पर पावर क्या है भाई साहब 70, और बटे में क्या हो जाएगा 10 पर पावर 70 और बटे में क्या हो जाएगा 7, 2-3 क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ, हाँ छोड़िए। अब इसमें मैं क्या करूँगा अगर मैं इसको भागा लगाऊँ तो 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 70 यानी कि बटे में 7। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग साइक्लिसिटी देखेंगे, 3 पे पावर 1 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 3, 3 पे पावर 2 करेंगे तो 2, 3 पे पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 यानी कि 24 + 3, 24 सॉरी 30 28, तो ये जाएगा कितना 27 और ये आ रहा है क्या भाई साहब 28। तो ये क्या आ रहा है यहाँ से 27, अगर मैं 27 को अगर मैं भागा लगाऊं 7 से तो ये -1 आ जाएगा, या तो 7 दिया, अब कितना पहले देखिए अगर मैं लगाऊँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 6, या तो -1 आएगा क्योंकि एक ज़्यादा एक बड़ा, हमें यही देखना है। तो हमारे पास 3 में क्या आ रहा है भाई साहब, आप कहोगे सर माइनस आ रहा है, तो हम यहीं से देख लेंगे। जब 3 में हमारे पास माइनस आ रहा है तो हम क्यों ना हम ऊपर देखें अब, तो 3 पे पावर 3 और यहाँ से क्या लिख देंगे 3 पे पावर 3 और ये क्या हो जाएगा भाई साहब 3 पे पावर 3 और ये चीज़ें क्या हो जाएगी 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 तिया 9 23 और क्या हो जाएगा 3 पे पावर 1 और बटे में क्या लिख देंगे 7। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, यहाँ से बार बार जो है नीचे हो जा रहा था, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, इसका मतलब ये चीज़ें जो है क्या आ रही है 3 पे पावर 3 में -1 बटे में ये 23, उसके बाद और गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 पे पावर 1 और बटे में क्या हो जाएगा 7। तो ये यहाँ पे क्या है ऑड नंबर, तो -1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 बटे में 7 और ये क्या हो जाएगा 3 बटे 7। जब ये चीज़ें माइनस में आ जाती है ऊपर तो हम क्या करते हैं इस दोनों में अंतर ले लेते हैं, तो ये अंतर लेके यहाँ पे क्या बचेगा पावर में 4, यानी कि इसका जो आंसर आ गया है वो क्या आएगा भाई साहब, आप कहोगे उसका जो आंसर आ गया है वो क्या आ गया है 4, ठीक। तो हम लोग आगे चलते हैं 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अच्छे से। अब देखिए क्या है 16 16 और क्या है 512, ये तो मैंने करवाया था, ये तो 500 ये भी हो जाएगा क्योंकि देखिए ये क्या है 500 5 पर 19 और 126, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं या तो हम देखेंगे 125 या तो 127, क्या हम 5 से 125 बना सकते हैं, आप कहोगे सर हाँ 5 पर पावर 3 करके हम बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे 5 पे पावर 3 यह हो जाएगा 6 और 5 पे पावर 1 और क्या हो जाएगा भाई साहब 126, तो ये चीज़ें क्या बन रही है 125 और ये बन रहा है 6 5 और ये बन रहा है 126, यदि मैं यहाँ पे कर दूँ तो अब क्या हो जाएगा -1 6 और ये क्या हो जाएगा 5 और बटे में 126, यानी कि ये चीज़ें क्या आ रही है क्योंकि यहाँ पे ये क्या बन रहा है सम, ये बन रहा है इवन, तो इवन से गुना करने पर ये +1 और 5 क्या हो जाएगा 5, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया क्या है इसका 5। हम चाहें तो इसको साइक्लिसिटीज निकाल सकते हैं, जो आपको आसान पड़े, जो आपको लगे कि भाई साहब क्या हम इस दोनों में एक घटा के एक बढ़ा के क्या हम लोग इसका निकाल सकते हैं +1 बना सकते हैं, तो अगर ये हाँ है
तो हम इस तरह से करेंगे। यदि नहीं बना सकते तो हम सिंपल क्या करेंगे कि उसके बाद उसको इस तरह से करेंगे। ठीक, उसके बाद नहीं तो हमारे पास साइक्लिसिटी है, लास्ट में हमारे पास वो ऑप्शन है। अब देखिए आगे, अब क्या है, एक है क्या, 5 पे पावर क्या है भाई साहब, 5 पे पावर 80/24, 5 पे पावर 80, बस बड़ा हमसे लिखाता ही, 5 पे पावर, ठीक है ये 24 हो जाएगा। तो हम इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, आप कहोगे सर हम इसको लिख सकते हैं क्या, अगर हम भागा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 80 और बटे में क्या हो जाएगा 24, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या, अगर मैं 2 पे पावर 2 निकाल लूँ और यहाँ से मैं क्या करूँ कि 2 पे पावर 2 निकाल लेता हूँ, और यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं 78 लिख सकते हैं क्या, आप कहोगे सर हाँ क्यों नहीं। तो ये जो हमारे पास आया है, हम लोग क्या करेंगे इसको हम छोटा करेंगे, और जितना हो सकता है उसके बाद हम छोटा करेंगे। यदि मैं 78 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 4, उसके बाद गुना क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर जब 78 है तो 78 और बटे में 24, तो क्या ये 6 बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा 3 ले लेता हूँ, सबसे बढ़िया अगर मैं 3 लूँगा तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, 3 लेता हूँ तो क्या होगा यहाँ से, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, 3 लेने पे ये 8, और ये 3 लेने पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये बन जाएगा क्या 77। ठीक, अगर मैं इसे कर दूँ तो ये क्या बन रहा है 3, हमें ध्यान रखना है हमने 8 से क्या किया है वो भागा लगाया, तो हमें 8 से गुना भी करना पड़ेगा शेषफल में। तो अगर मैं यहाँ से करूँ 2 पे पावर 77 और बटे में है 3, अगर मैं इसको भागा लगाऊँ तो -1 77, तो ये चीज़ें क्या बन रही है, आप कहोगे सर ये चीज़ें जो है, क्योंकि ये ऑड है तो ये तो -1 बन रहा है, जब ये -1 बन रहा है तो हम लोग यहाँ सब देखेंगे, ये चीज़ें यहाँ पे हमने क्या किया था, भागा किया था, तो हम लोग यहाँ पे गुना भी करना पड़ेगा, तो -8, जब ये चीज़ें -8 हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे कि फाइनल में जो हमारे पास जो यहाँ पे 24 है, उस 24 में से हम 8 घटा देंगे, तो अगर 24 में से 8 घटाए तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 16, तो हमारे पास इसका रिमाइंडर क्या बचा है 16। ठीक है, हालाँकि हम इससे भी कर सकते हैं, और उसके बाद चाहें तो कुछ साइक्लिसिटीज़ भी कर लेंगे। साइक्लिसिटीज़ दिखा देता हूँ आपको, साइक्लिसिटीज़ करके। आपको मैं साइक्लिसिटी से भी करके दिखा देता हूँ, कैसे? यदि मैं यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 80 और बटे में क्या हो जाएगा 24। तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 2 पे पावर 1, तो ये चीज़ें क्या बन जाएगी, 2 पे पावर 1 करने के बाद 2, 2 पे पावर 2 करने के बाद ये चीज़ें बन जाएगी 4, 2 पे पावर 3, ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 करने का 8, 2 पे पावर 2 पे पावर क्या करेंगे 4, तो ये चीज़ें क्या बन जाएगी 16, 2 पे पावर अगर मैं कर दूँ 5 तो ये चीज़ें बन जाएगी 32। अगर मैं 32 को अगर मैं क्या करूँ, यदि मैं 32 को अगर मैं 24 से भागा लगाऊँ तो ये क्या हो जाएगा 8। ठीक, ये चीज़ें 8 हो जाएगा। यदि मैं 2 पे पावर 6 करूँ तो 128, यदि 16 तो ये भी क्या बचेगा 16 पावर में, ये बचेगा 16, और अगर मैं फिर करूँ 2 पे पावर 7 तो ये क्या हो जाएगा 32 यानी कि 8। तो ये चीज़ें क्या हो रहा है कि 2 8 ये चीज़ें बार-बार बच रहा है। सॉरी हम देखते हैं 32 में अगर मैं 24 कर दूँ तो 32 को अगर मैं 24 कर दूँ तो 8, जब ये 8 है तो ये 16, 16 का 32, फिर जगह 32 में से 8, फिर हम लोग देखेंगे 8 8 ये ठीक, 8 दूनी 16, फिर हो जाएगा 32, यही 8 16 8 16 यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल बच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कितना बार में रिपीट हो रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ से जो है रिपीटिशन यहाँ से हमारा क्या है चालू है, तो किससे चालू हो रहा है, एक तो बन नहीं रहा है यहाँ से, यहाँ से जो है एक नहीं बन रहा। अब पता है एक नहीं बनने का कारण क्या है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही है कट रही है। रिपीट जब भी हमारे पास जो संख्या होगी, सबसे पहले हम दोनों क्या करेंगे साइक्लिसिटी में, जब ये दोनों को प्राइम नंबर होगा तभी हम लोग लगा सकते हैं क्या, को प्राइम नंबर जब हमारे पास होगा
तभी ये चीजें हम लोग लगा सकते हैं। अगर को प्राइम नंबर नहीं होगा तो ये संख्या बार बार कटती रहेगी और हमेशा इसमें साइक्लिसिटी का पता नहीं चलेगा। तो हमारे पास को प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे हम लगा नहीं सकते। हालांकि हम आपको बता दिए कैसे इसको करना है। किस किस पे नहीं लगाना है हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। फिलहाल अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। एक क्वेश्चन कौन सा ले लूं? मैं ले लेता हूँ m। 3 पे पावर क्या है भाई साहब? 3 पे पावर 50। 3 पे पावर 50। आपको लग रहा है कि मैं नीचे झुक के क्या देखता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, हमें बोर्ड पे क्वेश्चंस नहीं दिखाई दे रहे। वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पे लगा हुआ है जो स्क्रीन है उस पे हम देख पा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक, तो चलिए, इसीलिए मुझे बार बार नीचे झुक के देखना पड़ता है। 3 पे पावर 50 और 4 पे पावर क्या है 50, और और क्या है यहाँ पे 20। तो अब बताओ कि हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं? क्या इस दोनों में हम लोग साइक्लिसिटी लगा सकते हैं? तो आप कहोगे सर हम इस दोनों में हम लोग साइक्लिसिटी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें साइक्लिसिटी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये दोनों जो है वो को प्राइम नंबर, ये दोनों जो है भाई साहब आप कहोगे ये दोनों जो है को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये को प्राइम नंबर है क्या? आप कहोगे सर ये दोनों को प्राइम नंबर। को प्राइम का नंबर क्या होता है कि जिसका एचसीएफ 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो इस दोनों पे हम लोग लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। तो दो क्वेश्चंस बन गए एक तरह से। तो एक करेंगे तो 3, 2 करेंगे तो 9, 3 करेंगे तो 7, ठीक है, 4 करेंगे तो 1। 4 बार में हमारा क्या बच रहा है? 1 हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूं 4, यहाँ मैं लिखता हूँ 3 पे पावर 4 कर दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, और 3 पे पावर 2 कर देता हूँ। ठीक, और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल मैं इसको देख रहा हूँ, इसको यदि मैं क्या करूँ 4 को ले लूँ आगे, तो और मैं यहाँ पे क्या दूँ 449 और बटे में क्या कर दूँ 20। तो क्या ये चीज़ें 4 से 5 बार में कट रहा है? आप कहोगे हाँ सर। जब ये चीज़ें 5 बार 4 बार में कट रहा है तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 से गुना भी करेंगे। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो यदि मैं इसको, यदि मैं 4 को यदि मैं 5 से भागा लगाऊं तो क्या होगा? आप कहोगे सर यहाँ पे बच रहा है कितना? यहाँ बच रहा है कितना? आप कहोगे सर -1 का 49। ठीक है, तो ये चीज़ें जब ऑड में है ये चीज़ें, तो यहाँ पे क्या होगी? ऑड में है तो ये चीज़ें माइनस में हो जाएगी। जब ये चीज़ें माइनस में आ गई है तो हमने यहाँ पे 4 से भागा लगाया था, तो हमें 4 से गुना भी करना है। जब 4 से गुना करना है तो हम 4 से यहाँ गुना कर देंगे, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी 4। ठीक है, जब हमारे पास 4 आया है तो अब हम क्या करेंगे? जब हमारे पास 4 आ गया यहाँ पे तो हम क्या करेंगे? माइनस में है तो हम क्या करेंगे कि -4 यहाँ से माइनस कर देंगे। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यदि मैं यहाँ पे 4 आया तो यदि मैं 20 में -4 कर दूं तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा 16। लेकिन इसका शेषफल क्या आया भाई साहब? आप कहोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 पे पावर 4 12 और गुना 3 पे पावर 2 और ये क्या हो गया 20। तो ये चीज़ें तो प्लस में आ रही है। ठीक है, तो ये जो बन रही है तो 4 में 1 आ रहा है, तो ये तो हमारा बन गया क्या 1, और 3 तिया 9 मतलब 9 आ रहा है और प्लस में आ रहा है 16। यानी कि ये चीज़ें क्या बना रही दोनों मिलके 25। यदि मैं इस 25 को फिर 20 से लगाऊं भागा तो क्या होगा रिमाइंडर? आप कहोगे सर 5। तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में अच्छा लेवल का। इसमें क्या हुआ कि हमारा एक हमारा जनरल जो होता है, जो हमारे पास हमने जनरल सिखाया कि जनरल कैसे निकालते हैं, जनरल फॉर्मूला जो हमने बताया था, जो जनरल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उसी के बेस पे हमने निकाला जनरल कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, और हमने दूसरा क्या निकाला भाई साहब? हमने अभी साइक्लिसिटी सीखा। साइक्लिसिटी एक होता है क्या भैया साहब? हमारे पास कहोगे टूसेंट मेथड होता है, टूसेंट मेथड। और उसके बाद एक होता है क्या, एक हमने कहा है कि बोरोस थ्योरम होता है। वो तीनों, ये तीनों जो हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके हाथों से बाहर नहीं जाएंगे। ये चीज़ें हालांकि हमें ये और ये
चीज़ें हमें पढ़नी होगी, तब जाके ये क्वेश्चंस जो है आराम से सॉल्व होगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग क्या रखते हैं भाई साहब, आज के लिए हम लोग रखते हैं सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल अपने क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो को जहाँ तक रिस्पॉन्स दीजिए, अच्छे से देखिए। और हमने तो हालांकि बहुत कोशिश किया है कि आपको अच्छे से हम लोग बताएं। ठीक है, हालांकि हमने आपको अच्छे से बताने की कोशिश भी की है कि कैसे क्या करते हैं इसमें। हालांकि कल लास्ट क्लास होगा, हमने सोचा आज ही से हम लोग ख़त्म कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाई। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।